नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कानपुर में कुछ ही दिनों पहले हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान एक इंजीनियर की मौत का मामला सामने आया था। अब पता चला है कि वो अकेला मामला नहीं था, बल्कि उससे पहले ही हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान मौत हो चुकी है किसी और शख्स की। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले में भी डॉक्टर वही है और मौत की वजह भी एक ही है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी गंभीर मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट कैसे बन गया जानलेवा। देखिए, एक और इंजीनियर की हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मौत का मामला सामने आया है। पीड़ितों के परिवार वालों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान इंजीनियर विनीत दुबे की मौत के बाद एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पता चला है कि विनीत आरोपी डॉक्टर का अकेला ऐसा मरीज नहीं था जिसकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद मौत हो गई थी, बल्कि इससे पहले और भी कई लोगों की इस विवादित डॉक्टर की सर्जरी के बाद मौत हो चुकी है। ये है फर्रुखाबाद के रहने वाले इंजीनियर मयंक कटियार का परिवार। मयंक भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद मौत का शिकार बन गए थे और खास बात यह है कि मयंक के केस में भी आरोपी वही डॉक्टर अनुष्का तिवारी हैं, जिन पर विनीत दुबे की मौत का आरोप लग रहा है। मयंक कल्याणपुर के इंदिरा नगर में रहते थे। बाल झड़ने की समस्या के कारण वो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने ऑनलाइन सर्च करके एम्पायर क्लिनिक केशवपुरम की डॉक्टर अनुष्का तिवारी से संपर्क किया। वहां उन्हें सर्जरी का खर्च 40,000 रुपए बताया गया। मयंक तैयार भी हो गए और इसके बाद 18 नवंबर 2024 को उनकी सर्जरी की गई और 19 नवंबर को उनकी मौत हो गई। पहले जो मयंक थे उनकी तस्वीर मुझे यहाँ दिखी। ये तस्वीर थी मयंक की पहले नॉर्मल है, सब कुछ आपको देखा जा सकता है कि किसी तरीके की कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरीके की उनकी तस्वीर थी, ऐसे मयंक दिखते थे। और ऑपरेशन के ठीक 1 घंटे बाद इस तरीके से स्वेलिंग आना शुरू हुई और उसके बाद आखिरी में जो उनका हर्ष हुआ वो कुछ इस तरह था। इस तरीके से उनके चेहरे पे अचानक सूजन आ गई और उसके बाद अपनी माँ के सामने ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मयंक के परिवार वालों का आरोप है कि करीब 5 घंटे की सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मयंक को पूरी तरह से स्वस्थ बताते हुए उन्हें घर ले जाने के लिए कह दिया था, लेकिन मयंक के घर पर पहुंचते ही उनकी हालत खराब होने लगी। उनके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया और चेहरा बुरी तरह से सूज गया। जब वो सर्जरी के बाद घर पहुंचते और उसके 2-3 घंटे के बाद ही उनको पेन स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली 10 o'clock से उनको पेन स्टार्ट हुआ और वो अनबियरेबल पेन था। मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो कंटिन्यूस डॉक्टर के टच में थे। वो डॉक्टर से बार बार कहते जा रहे हैं कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन है, लेकिन डॉक्टर ने उसको बहुत लाइटली लिया कि ठीक है, ये बहुत नॉर्मल कंडीशन है। एंड पोस्ट 12 o'clock स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि उनका फेस रिकॉग्नाइज करना ही मुश्किल है। मतलब समझ में नहीं, राइट साइड बढ़ती जा रही है एंड देन लेफ्ट साइड पूरा स्वेल। उसके बाद क्या है, स्वेलिंग बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि पूरे नेक एरिया में हो जा रही है। वो बोल भी नहीं पा रहे थे। मयंक और उनके परिवार वालों ने जब डॉक्टर अनुष्का से संपर्क किया तो वो इसे सामान्य बता रही थी। डॉक्टर मयंक की गंभीर स्थिति जानने के बाद भी उन्हें लगातार पेन किलर लेने की सलाह देती रही और जब मयंक के परिवार ने उनको मयंक के बेहोश होने की भी जानकारी दी तो उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया। अंत में दर्द से तड़पते हुए मयंक की मौत हो गई। धीरे धीरे उनके दर्द बढ़ने लगा। दर्द बढ़ते बढ़ते वो परेशान होने लगे, बहुत पैनिक। फिर हमने डॉक्टर से, कोई बात नहीं होती बेटा तुम्हारी? बोले नहीं होती है। तो मैंने कि बात करूँ उनसे। तो उन्होंने फिर वीडियो कॉल में बात की तो बोले बेटा पैनिक मत हो, ठीक हो जाओगे, ये इंजेक्शन ले लो, दर्द का ले लो। ये करते करते उसको स्वेलिंग शुरू हो गई। स्वेलिंग बढ़ते बढ़ते उसका पूरा चेहरा ख़राब हो गया और वो फिर थोड़ी देर में उसकी आवाज़ बंद होने लगी, वो चिल्लाता रहा। मयंक के परिवार वालों के पास मयंक और डॉक्टर से जुड़े सभी दस्तावेज और चैट्स सुरक्षित हैं। मयंक के परिवार वालों के मुताबिक मयंक की न तो पहले से कोई मेडिकल हिस्ट्री थी और न ही सर्जरी से पहले रिपोर्ट में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी सामने आई थी। ऐसे में मयंक के घर वालों का आरोप है कि मयंक की मौत के पीछे डॉक्टर अनुष्का का हाथ है।
ये देखिए उन्होंने खुद ही कराया, ये डॉक्टर अनुष्का त्रिपाठी। अब वो बोलती हैं मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, तो ये कैसे रेफ़र कर रही हैं? ये देखिए उनका खुद का नाम है, ये उसकी रिपोर्ट है, ये देखिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये कहीं से हमने बनवाई हुई है, उनके क्लिनिक के थ्रू ये बात भी हुई है। ये देखिए सारी रिपोर्टें, चैट्स भी हैं इसमें डॉक्टर जी, ये चैट हैं उनकी, ये डॉक्टर अनुष्का त्रिपाठी का नंबर, ये उनकी बात है लास्ट मोमेंट तक। ये रात में उन्होंने जो बात की है वो है, उन्होंने फ़ोटो मांगी, ये सब सुबह तक चलता रहा। और ये इस कंडीशन तक आ गए थे वो ऑपरेशन के बाद, ये पहचान में भी नहीं आ रहे थे। मयंक की मौत के बाद उनके घर वालों ने डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की। मयंक की मौत नवंबर में हुई थी, जबकि विनीत की मौत मार्च में हुई। ऐसे में अगर पुलिस ने नवंबर में ही रिपोर्ट दर्ज कर ली होती और मामले की जांच शुरू कर दी होती, तो शायद विनीत डॉक्टर अनुष्का की क्लिनिक के फर्जी दावे के चक्कर में नहीं फंसते और उनकी जान बच गई होती। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दोनों इंजीनियर्स की मौत मिलती जुलती परिस्थितियों में हुई है और खास बात यह है कि दोनों ने ही आरोपी डॉक्टर अनुष्का तिवारी के क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराई थी। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि दो इंजीनियरों की मौत के पीछे डॉक्टर की कितनी भूमिका है। देखिए, दोनों पीड़ित परिवारों ने डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ एक जैसे ही आरोप लगाए हैं और कहा है कि उनके परिजनों को डॉक्टर अनुष्का ने सर्जरी के बाद ठीक से ख्याल उनका नहीं रखा। कानपुर में डॉक्टर अनुष्का के क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले दो इंजीनियरों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उंगलियां डॉक्टर अनुष्का पर उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि बिना प्रशिक्षण और डिग्री के उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करके दो लोगों की जान ले ली। इंजीनियर विनीत की मौत मार्च में हुई थी और इंजीनियर मयंक की मौत नवंबर में हुई थी। दोनों हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए डॉक्टर अनुष्का तिवारी के क्लिनिक में एडमिट हुए थे और दोनों की मौत में एक चीज कॉमन थी, दोनों का चेहरा सर्जरी के बाद बुरी तरह से सूज गया था। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर अनुष्का बिना किसी प्रशिक्षण के हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को अंजाम दे रही थी। जब सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद एक बैंड पहनाते हैं फ्रंट पे ताकि जो एनेस्थीसिया है वो नीचे ना आए, स्वेलिंग फेस तक या और बॉडी पार्ट तक ना पहुंचे। उन्होंने वो बेसिक सब प्रोसीजर ही नहीं किया था, तो उससे पता चलता है कि कितनी इनएफिशिएंट डॉक्टर थी, जिनको एक बेसिक सब प्रोसीजर नहीं पता था कि पोस्ट सर्जरी आप एक बैंड पहनाते ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना होती, और कोई प्रॉपर बैंडेज नहीं, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट भैया ने बताया भी था कि मेरे ये बैंडेज निकल रहा है या मुझे पेन, और डॉक्टर ने बोला ठीक है, इट्स ओके, कुछ बैंड से उन्हें मतलब भी नहीं था। बाल के लिए दो इंजीनियरों ने तो अपनी जान गंवा दी, लेकिन कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी थे जो बाल के चक्कर में बाल बच गए। ये हैं रामजी सचान। ये भी गिरते बालों से परेशान होकर डॉक्टर अनुष्का के क्लिनिक पहुंचे थे। वहां उन्होंने जो देखा वो किसी को भी हैरान कर सकता है। मुझे लगता है कि मैम के पास या उन लड़कों के पास शायद कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि जो मैम ने पर्चा दिया था जिसमें वो दवा लिखती हैं, उसमें मैम का ना तो नाम था और ना ही उनकी डिग्री का कोई मेंशन था। सिर्फ उनके क्लिनिक का नाम था और वो उसी में ही सिर्फ दवा लिखती हैं। और जिस हिसाब से वो लड़के थे उनको देख के तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। वो ज़रूर कहीं ना कहीं से सीख आए हैं को, और वो किन डॉक्टरों के साथ रह के वो सीखे हैं ये नहीं बता सकते। एम्पायर क्लिनिक में हुई सर्जरी से रामजी सचान के सिर पर तो बाल नहीं आए, अलबत्ता उनकी जान जरूर बच गई। अब जब डॉक्टर अनुष्का के कारनामों का खुलासा हुआ है तो वो सदमे में आ गए हैं। उन्होंने कुछ 2-3 लड़के नई एज के हायर कर रखे थे, उनको देख के ये लग रहा था कि इनके पास ना कोई डिग्री है और ना कोई एक्सपीरियंस है। ये कहीं से शायद किसी डॉक्टर के साथ रह के ये थोड़ा बहुत काम करना सीख गए हैं, तो उन्हीं लोगों ने मेरा ट्रांसप्लांट किया था। मुझे बीच में थोड़ी घबराहट हुई थी, लेकिन हालांकि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं वहाँ से जिंदा लौट के आ गया। जब वहाँ मुझे पता लगा कि 2 लोगों की मौत हो गई तो मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी शॉक हुआ। पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर अनुष्का के पास फर्जी डिग्री है और उनके पास हेयर ट्रांसप्लांट करने का कोई अनुभव भी नहीं है। इसके बावजूद वो हेयर ट्रांसप्लांट करने का दावा करके मरीजों से पैसे भी ऐंठ रही हैं और उन्हें मौत के मुंह में धकेल भी रही हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस भी डॉक्टर अनुष्का की तलाश में जुट गई है। पुलिस अनुष्का की डिग्री की भी पड़ताल कर रही है। ये प्रथम दृष्टया हमारी विवेचना का पार्ट भी है और ये जानना जरूरी है कि वो डॉक्टर किस चीज़ के लिए थे और उनकी डिग्री क्या थी। इस संबंध में यद्यपि न ही पीड़ित परिवार द्वारा न ही डॉक्टर के पक्ष के द्वारा हमें कोई कागज़ अभी तक दिए गए हैं। जो अगल बगल पूछताछ से ये पता चला है कि वो लोग दांत के डॉक्टर थे, BDS की डिग्री थी।
विशेषज्ञों का मानना है कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान ट्रेंड स्टाफ का नहीं होना, तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना और एनेस्थीसिया का बॉडी पर रिएक्शन चेक नहीं करना मरीजों की मौत की वजह हो सकती है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एनेस्थीसिया एक बनाया जाता है जिसमें ढेर सारा अमाउंट हमारे स्कैल्प पे इंजेक्ट करते हैं। उससे पहले हम सेंसिटिविटी चेक करते हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं है लोकल एनेस्थीसिया की, वो ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर सेंसिटिविटी चेक होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा बैंड होता है, बैंड बांध के रखते हैं ताकि हमारा कोई फ्लूइड है जो ओवरलोड ना हो, नीचे की तरफ ना जाए, तो एक बैंड बना के रखते हैं। उस तरफ का ध्यान रखें क्योंकि एनेस्थीसिया हमको बीच में देना पड़ता है। हेयर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञों के मुताबिक हेयर ट्रांसप्लांट में सर्जरी जरूरी होती है, लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे आज के समय में खूब किया जा रहा है। बस जरूरत केवल सावधानी बरतने की है। कानपुर से सिमर चावला के साथ रंजय सिंह, कानपुर, गुड न्यूज टुडे। डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलने के बाद कानपुर पुलिस सक्रिय हो गई है। आरोपी डॉक्टर का क्लिनिक बंद हो गया है और डॉक्टर खुद फरार हो गई है। पुलिस ने फरार डॉक्टर की तलाश तेज कर दी है। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है और हमारा सवाल है कि इंजीनियरों की मौत के बाद फरार हुई आरोपी डॉक्टर, देखिए इसके बारे में बता रहे हैं कानपुर से हमारे संवाददाता सिमर चावला। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद 2 इंजीनियर्स की मौत का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने एक मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे। सर, क्या एप्लीकेशन आप लोग को मिली है और अभी तक मुकदमा दर्ज करके आप लोगों ने क्या जांच की? देखिए, इसमें एक हम लोगों के पास तहरीर मिली थी जो मृतक इंजीनियर हैं उनकी पत्नी के द्वारा रावतपुर पे दिया गया था और जिसमें हम लोगों ने जांच किया था। जांच के दौरान इसमें ये आरोप चूँकि इनका था कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान इनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो इसमें हम लोगों ने डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की थी। कई बार हम लोगों ने कोशिश किया लेकिन उनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया। कुछ ऐसी चीज़ें मृतक के पत्नी के द्वारा बताया गया, उसके सापेक्ष में हम लोगों ने एक एफआईआर पंजीकृत किया गया है जो कि रावतपुर थाना क्षेत्र से संबंधित एरिया था, तो वहाँ किया गया है। इसमें विवेचना चल रही है, जो साइंटिफिक एविडेंस है उनको कलेक्ट किया जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि जो उपचार करने वाले डॉक्टर थे उनकी डिग्री क्या थी, उनकी क्लिनिक और वहाँ पे कौन इनको अटेंड किया, तमाम चीज़ें हैं जो विवेचना क्रम में हम लोग देख रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद जान गंवाने वाले मयंक के परिवार वालों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। मयंक के परिवार वालों ने कानपुर के कमिश्नर से मुलाकात कर आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की है। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल यानी कि चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है पुलिस। दरअसल पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर अनुष्का तिवारी की तलाश तेज कर दी है और साथ ही साथ उनकी डिग्री की भी अब जांच शुरू कर दी है। ये है इंजीनियर मयंक कटियार का परिवार जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास मयंक के लिए इंसाफ मांगने पहुंचा है। मयंक भी कानपुर के डॉक्टर अनुष्का तिवारी के क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पहुंचा था, लेकिन उसके साथ भी वही हुआ जो कि पंकी पावर प्लांट के इंजीनियर विनीत दुबे के साथ हुआ था। दोनों की मौत हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हो गई थी और दोनों का इलाज डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने ही किया था। मयंक की मौत नवंबर में हुई थी, लेकिन उसकी मौत के बाद भी बेखौफ डॉक्टर्स ने अपना काम जारी रखा। जब विनीत की मौत का मामला सामने आया तो मयंक के परिवार वालों भी डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ शिकायत करने के लिए पुलिस के पास पहुंच गए। ये 18 नवंबर का मामला है। 18 नवंबर को मेरे भाई ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था इम्प्यूरी अनुष्का तिवारी से। उसके बाद 19 तारीख को उसकी डेथ हो गई है सुबह, उसके खिलाफ हमने कराया है। उस समय हमने उसका वो नहीं कराया था पोस्टमार्टम, इस वजह से हमारी एफआईआर और केस हुआ नहीं था। भाई जब विनीत सर का मैंने वो देखा है उसके बाद हमने अप्रोच किया। मयंक के परिवार वालों का कहना है कि मयंक की मौत के बाद उन लोगों ने डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी लाख कोशिश के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। मयंक का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच करवाई जा रही है। हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित जो है एक अभियोग थाना रावत में पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में
विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसको संपूर्ण रूप से विवेचना की जा रही है। इसमें सीएमओ से भी रिपोर्ट मांगी गई है और अन्य कोई प्रकरण यदि सामने आएगा तो इसकी गंभीरता से जांच करा करके आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। विनीत दुबे की मार्च में मौत के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया तो 9 मई को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी। में ये आरोप चूँकि इनका था कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान इनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो इसमें हम लोगों ने डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की थी। कई बार हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन उनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया। कुछ ऐसी चीज़ें मृतक के पत्नी के द्वारा बताया गया, उसके सापेक्ष में हम लोगों ने एक एफआईआर पंजीकृत किया गया है, जो कि रावतपुर थाना क्षेत्र से संबंधित एरिया था, तो वहाँ किया गया है। इसमें विवेचना चल रही है, जो साइंटिफिक एविडेंस है उनको कलेक्ट किया जा रहा है। पुलिस ने फरार डॉक्टर अनुष्का की तलाश में कई टीमों को गठित किया है। इसमें विवेचना हम लोग लगी हुई है, टीमें अलग से लगाई गई हैं। जल्द ही इसमें जो तथ्य हैं वो सामने आ जाएंगे। टीमें कोई ऐसी भी लगी हैं जो डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकली हैं या हिरासत में लेने? एक्चुअली देखिए, टीम इसमें लगी हुई है। पूरा प्रकरण इस विषय से है कि क्या उपचार सही किया गया या नहीं किया गया, इसलिए डॉक्टर का मिलना ज़रूरी है, उनके बयान होना ज़रूरी है। तो हमारी टीम उनके लिए पूछताछ के लिए ही लगाई गई। जिस तरह से डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ मामला सामने आ रहा है, उससे ये सवाल खड़ा हो जाता है कि कानपुर में पुलिस की नाक के नीचे किस तरह से डॉक्टर अनुष्का मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही थी और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। कानपुर से सिमर चावला के साथ रंजय सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस गंभीर मामले के सामने आने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को लेकर लोगों के मन में कई तरह के संदेह पैदा हो रहे हैं। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि हेयर ट्रांसप्लांट में जानलेवा चूक की वजह दरअसल है क्या। देखिए, इन सब मामलों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर गौरांग कृष्णा। डॉक्टर गौरांग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो खबरें लगातार आ रही है और जिस तरह से देखिए एक के बाद एक मौत हो रही है इस मामले में, ये वाकई हैरान करने वाली है और लोग जो है इसको लेकर, अब हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर के बहुत ही संदेह में है। कानपुर वाले केस में ऐसी क्या गड़बड़ी हुई होगी, आपको क्या लगता है कि जिसकी वजह से किसी की जान तक चली गई? देखिए, सबसे पहले तो हेयर ट्रांसप्लांट को बहुत ही सेफ प्रोसीजर माना जाता है, क्योंकि ये प्योरली लोकल एनेस्थीसिया के अंदर होता है, सुन करके होता है। इससे पेशेंट को बेहोश नहीं करते हैं। इसमें कोई बहुत बड़े चीरे या बहुत बड़े कट्स या बहुत डीप प्रोसीजर नहीं होता है। तो ये बाय एंड लार्ज सेफ प्रोसीजर है। ये बहुत ही ज़्यादा अचंभित और चौंका देने वाली बात है कि बैक टू बैक एक ही क्लिनिक से 2 इतने बड़े मामले सामने आए हैं जिसमें पेशेंट की डेथ हो गई है, क्योंकि ये रेयर है। पहले हुई है, पहले इंडिया से भी और टर्की से भी डेथ्स की रिपोर्ट आई है, बट ये बहुत ही रेयर होता है। तो जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं और हमारा जो डॉक्टर्स ग्रुप में जो हमने डिस्कशन किया है, तो उसका रीजन यही समझ में आ रहा है, न सिर्फ इन दोनों में, पहले जो इस तरह की घटनाएं हुई उनमें भी, कि एनेस्थीसिया का गलत इस्तेमाल किया गया। एनेस्थीसिया को बिना उसकी एलर्जी का टेस्ट किए हुए प्रोबेबली इस्तेमाल किया गया, जिससे पेशेंट को उसकी एलर्जी हुई। जो इमीडिएट स्वेलिंग रिपोर्टेड है इस केस में, कि सर्जरी स्टार्ट करते ही सर पे सूजन आने लगी, वो प्रोबेबली एनेस्थीसिया की सेंसिटिविटी, एलर्जी, जिसको मेडिकल टर्म में एनाफाइलैक्सिस कहते हैं, उससे आ सकती है। दूसरा, जो अगर आपने इनकी फोटोज देखी होंगी पीड़ितों की, और एक पटना से भी एक केस पहले सामने आया था, उसमें भी तो उनके यहाँ पे रैश है, गर्दन के पीछे बहुत स्वेलिंग आ गई है, लाल रैश आ गया है। ये एक इन्फेक्शन होता है नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस। तो एक बैक्टीरिया कई बार डेवलप हो जाता है आपके ओटी में, जिसको हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। तो अगर उसका इन्फेक्शन सर्जरी के दौरान चला गया, ओटी का रख रखाव सही से नहीं था या इंस्ट्रूमेंट की साफ सफाई ठीक से नहीं थी, गंदे इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी की गई, तो ये बैक्टीरिया शायद बॉडी के अंदर चला गया, जिसकी वजह से स्किन में बहुत
अग्रेसिव ये इन्फेक्शन घातक हो सकता है, बिल्कुल आपने सही बताया। तो ये कुछ वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये मौतें जो हैं वो हुई हो सकती हैं। देखिए, इसी से जुड़ा हमारा अगला यानी कि छठा सवाल है। आपको हम बता दें, इस मामले को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं। एक ये कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, देखिए ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर गौरांग हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर गौरांग, देखिए कोई भी पेशेंट जब जाता है इस तरह के प्रोसीजर के लिए, तो उसे क्या डॉक्टर ये एक्सप्लेन करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या कुछ हो सकते हैं? ये बहुत जरूरी है साइड इफेक्ट बताना भी, और क्या पेशेंट को क्या एहतियात बरतने हैं अगले 4 से 5 दिन, वो भी बताना बहुत जरूरी है। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं वो ये है कि आपको माइनर पेन, माइनर स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन अगर पेन या स्वेलिंग जरूरत से ज्यादा हो, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्वेलिंग या बहुत एक्सट्रीम पेन एक्सपेक्टेड नहीं होता है हेयर ट्रांसप्लांट में, तो ये एक साइड इफेक्ट है। आप तुरंत अलर्ट हो, अपने डॉक्टर को या अपने नजदीकी अस्पताल को कॉन्टैक्ट करें। दूसरा, इन्फेक्शन का रिस्क है अगर आपने एंटीबायोटिक नहीं ली तो, क्योंकि ओपन वुंड्स होते हैं, तो हम अपने पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि आप साफ सुथरी जगह पे रहें एटलीस्ट नेक्स्ट 72 घंटे, और आपको कुछ एंटीबायोटिक दी गई है उसका सही तरह से सेवन करें। पसीने से, धूल मिट्टी से आप बचें ताकि इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन हो भी गया तो नॉर्मली स्किन का इन्फेक्शन होता है, बट डीप नहीं होता है। लेकिन अगर हमारी तरफ से कोई गलती हो गई, हमारे ओटी में बैक्टीरिया है, हमारे इंस्ट्रूमेंट में बैक्टीरिया है, तो सर्जरी के दौरान अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो आपके ब्लड में जा सकता है, तो वो हमारी जिम्मेदारी है ताकि कि आपको वो ना हो। दूसरा, सुनपन काफी दिनों तक रह सकता है, पर्टिकुलरली जहाँ पे बाल लगे हैं वहां पे 2 से 3 महीने तक स्किन में हल्का सा एक नम फीलिंग रह सकती है, जो हम पेशेंट को पहले ही बता देते हैं कि ये एक नॉर्मल है, ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है। सो मेनली जो साइड इफेक्ट यही हम पेशेंट को बताते हैं कि एनेस्थीसिया की टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी और ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हर एक डॉक्टर को, आप जिस तरह से कैटेगोरिकली समझा रहे हैं, हर एक डॉक्टर को ट्रीटमेंट से पहले अपने पेशेंट को जरूर बताना चाहिए। देखिए, वैसे तो हेयर ट्रांसप्लांट बेहद सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस दौरान कई सावधानियों की भी जरूरत पड़ती है। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले और बाद में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। संक्षेप में आपसे डॉक्टर गौरांग समझना चाहेंगे, अगर सिर्फ एक आध आप पॉइंट्स बता दें कि सावधानियां क्या बरतनी चाहिए पेशेंट को। तो ट्रांसप्लांट से पहले सबसे पहले हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि अगर आप शुगर वगैरह के पेशेंट हैं तो वो आपको बड़ा ध्यान रखना है, शुगर कंट्रोल में होना चाहिए, बीपी कंट्रोल में होना चाहिए, तभी ट्रांसप्लांट सर्जरी कराएं। अगर आप स्मोकर हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो एटलीस्ट ट्रांसप्लांट से 3 दिन पहले धूम्रपान बंद कर दें और 7 दिन तक धूम्रपान न करें। उसके आगे भी जितना कम है उतना अच्छा, क्योंकि ये आपकी हीलिंग में प्रॉब्लम कर सकता है। साफ सफाई का खास तौर से ध्यान देना है सर्जरी के 72 घंटे बाद तक, क्योंकि ये टाइम है जब आप इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। तो आपको साफ सुथरी जगह पे रहना है, धूल मिट्टी से अवॉइड रखना है, और ठंडी जगह पे और सही जगह के, सबसे बड़ी बात ये कि सही जगह सही डॉक्टर का चुनाव करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरांग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद आपका, और 7 बजे 7 सवाल में मेरी यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।